डॉक्टर स्वामीनाथन का जन्म 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु के कुंभकोणम जिले में हुआ। स्वामीनाथन के पिता एक प्रसिद्ध कृषक थे। इनका परिवार मध्यम वर्गीय था। जब इनकी उम्र महज 10 वर्ष की थी तब इनके पिता इस दुनिया से चल बसे। स्वामीनाथन की जिंदगी में आया यह सबसे बड़ा व पहला तूफान था जिससे स्वामीनाथन को हिलाकर रख दिया। स्वामीनाथन ने काम के साथ पढ़ाई भी जारी रखी। उन्होंने 1944 में त्रावणकोर विश्वविद्यालय से बीएससी की डिग्री हासिल की, लेकिन उनको खेत खलिहान व किसानों से बेहद लगाव था और वो भारतीय किसानों के लिए कुछ करना चाहते थे। स्वामीनाथन ने 1947 में कोयम्बटूर कृषि कॉलेज से भी बीएससी की डिग्री हासिल की। 1949 में स्वामीनाथन भारतीय कृषि अनुसंधान के आनुवंशिकी और पौध प्रजनन विभाग में रिसर्च एसोसिएट हो गए। स्वामीनाथन 1952 में कैम्ब्रिज के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से आलू की फसल पर पीएचडी की, लेकिन उन्हें इससे ज़्यादा प्रसिद्धि नहीं मिली। स्वामीनाथन ने नीदरलैंड के विश्वविद्यालय में जेनेटिक विभाग के यूनेस्को फेलो के रूप में भी 1949 से 50 के दौरान काम किया। 1954 से 55 में स्वामीनाथन ने अमेरिका के विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय के आनुवंशिकी विभाग में शोध सहायक के रूप में कार्य किया, लेकिन तमाम जगह नौकरी करने के बाद भी वह अपने कार्य से खुश नहीं थे। वो ऐसा कार्य करना चाहते थे जिससे देश की कृषि व किसानों की स्थिति में सुधार लाया जा सके। उस समय आलू पर शोध कार्य करने वालों की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए स्वामीनाथन ने IRRI इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट में चावल की जापानी और भारतीय किस्मों पर शोध कार्य शुरू किया। लेकिन 1960 में स्वामीनाथन को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा में नौकरी मिल गई। उन्हें गेहूं पर अनुसंधान कार्य करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। यहाँ उन्होंने पूसा के वनस्पति विभाग में स्वामीनाथन ने किरणों के विकिरणों से प्रयोग शुरू किया और गेहूं की नई किस्मों को विकसित किया। 1970 में सरदार पटेल विश्वविद्यालय आणंद गुजरात ने उन्हें DSc की उपाधि दी। 1969 में डॉक्टर स्वामीनाथन इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी के सचिव बनाए गए। आपको बता दें, इससे पहले 1963 में हेग नीदरलैंड में हुई अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के भी वह अध्यक्ष बनाए गए। स्वामीनाथन ने 1954 से 1974 तक सभी कृषि अनुसंधान संस्थानों में अहम योगदान दिया। उन्होंने अनुसंधान प्रशिक्षण के साथ साथ प्रशासनिक दायित्व भी निभाया। डॉक्टर स्वामीनाथन ने अपने काम से सभी को प्रभावित किया, इसलिए भारत सरकार ने 1972 में उनको भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का महानिदेशक नियुक्त किया। साथ ही वह भारत सरकार में एग्रीकल्चर सेक्रेटरी भी बनाए गए। फिर 1966 में हरित क्रांति और बोनी किस्मों की गेहूं के उत्पादन से हिंदुस्तान में कृषि की शक्ल ही बदल के रख दी और इसका पूरा श्रेय श्री स्वामीनाथन के प्रयासों को ही दिया गया। स्वामीनाथन की कामयाबी के किस्से सुनकर डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग एक बार फिर भारत आए। 1965 से 1971 तक डॉक्टर स्वामीनाथन IARI के महानिदेशक भी रहे। इस दौरान उन्होंने गेहूं पर और नए नए रिसर्च और शोध कार्य किए। हरित क्रांति के सफलतापूर्वक होने के बाद में स्वामीनाथन ने यह निश्चित किया कि अब इसको अन्य फसलों के साथ भी दोहराया जाए। इसके लिए उन्होंने उन्नत किस्म के बीज का उत्पादन शुरू किया और नए नए खेती करने के तरीकों को भी इजाद किया, जिससे स्वामीनाथन ने बाजरा, मक्का, ज्वार और चावल की नई नई किस्मों का विकास किया। डॉक्टर स्वामीनाथन को अप्रैल 1979 में योजना आयोग का सदस्य बनाया गया। साल 1982 तक वे योजना आयोग में रहे। 1983 में स्वामीनाथन इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट मनीला के महानिदेशक बनाए गए, जहां वह 1988 तक रहे। वह अक्सर गांव में जाकर किसानों से वार्तालाप करते थे और किसानों की समस्याओं को सुलझाते थे और इस तरह से कृषि की क्रांतिकारी क्षेत्र में स्वामीनाथन ने अपना अहम योगदान दिया और 28 सितंबर को उनका निधन हो गया।